काफ़ी बेटर है। आपको क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x²। नेक्स्ट है -36x प्लस 7, -36x प्लस 7। अब इससे होना क्या है, जब मैं इसमें एफ डैश एक्स निकालूंगा, दिस इज 6x² माइनस 6x माइनस 36। ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब मैं इसके स्लोप को या इस फंक्शन के बैंड को 0 पुट करूंगा, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको शो करते हैं तो 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इस बार क्योंकि 6 तो 0 हो नहीं सकता है, सो x इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 2 आ जाएंगे, -3 और +2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वैल्यू आती है क्रिटिकल वैल्यू 0 बनाने के लिए, 3 और -2। तो इसको आप नंबर लाइन पे लिखेंगे। अगर इंटरवल गिवन होता तो मैं उन इंटरवल को रख देता यहाँ पर। सपोज करो इंटरवल होता हमारे पास 0 to 10, तो मैं 0 यहाँ और 10 यहाँ रख देता। बट वहाँ पर कोई ऐसा केस है नहीं, तो आप पूरी नंबर लाइन को फ्री कर देंगे। इंटरवल फिक्स होंगे -∞ से इनफाइनाइट के बीच में। पॉइंट हमारे पास 3 है और -2 है, तो आप पहले इंडिकेशन बनाएंगे 0 का, उसके बाद -2 मीन्स -1 -2 यहाँ पर ये वाला पॉइंट बना लीजिए, और एक 3 वाला पॉइंट है 1 2 और 3 1। केवल वही 0 नहीं है हमारे पास, 0 मैंने वैसे समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज कभी 0 से कंफ्यूज हो जाए। तो जितने पॉइंट आते हैं उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनता है। कैसा इंटरवल बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इसी से गेम खत्म हो जाता है, इंटरवल बने और बात खत्म। आपको फिर मैंने रूल बताया, पहले इंटरवल लिखें, -∞ से -2, -2 से 3 और फिर 3 से इनफाइनाइट। जब आप इसमें एफ डैश एक्स लिखेंगे तो एफ डैश एक्स में अगर माइनस यहाँ पर हो, बाहर के कॉमन लिया गया हो, उसे भी लिख लेना, अदरवाइज तो ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। लिख तो आप पूरा लो चाहे, लेकिन हमें केवल नेचर बतानी है तो साइन से ही काम चल जाता है। चलिए मैं बात कर रहा था इस वाले इंटरवल की, तो एक बार इस इंटरवल में चलते हैं, इस वाले इंटरवल में, और यहाँ पर मैं -3 ले लेता हूँ। तो -3 लूंगा तो ये वाला माइनस आएगा, -3 -6, और यहाँ -3 तो माइनस, ये हो गया प्लस, इज ग्रेटर देन 0। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो आर्यन आर्यन नीचे जा, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हैंस फंक्शन इंक्रीजिंग। सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए, यहाँ -2 और 3 है तो मैं 0 रख देता हूँ। वो वैल्यू रखो जिससे आप आसानी से कर सके। बीच में 0 आता है तो 0 रख दिया मैंने, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये हमारा लेस देन 0 मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग। तीसरा केस, 3 से इनफाइनाइट पॉजिटिव है, 4 रख लेते हैं, 4 -3 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा कभी कभी हमें ना ये प्रॉब्लम हो जाती है सोचने के लिए कि हम कितने इंटरवल रखें। याद रखना यहाँ रूल सेम होता है, जब आपके फंक्शन में बैंड आया है, चेंज आया है, तो फंक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है। यहाँ पर माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था,
ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर एक और पॉइंट होता तो वो लेस देन जीरो होता। ये भी एक पैटर्न होता है, अक्सर ये 90% तक यही कामयाब होता है। कहीं कहीं कोई टिपिकल फंक्शन होता है तो वहीं फंस जाते हैं, अदरवाइज तो ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको समझाने के लिए। सारे पार्ट जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो एक जैसे ही हैं, बस मैं पांचों पार्ट कर रहा हूं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहां लिखा है छठे का फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब एंड एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। पहला रूल वही है, एफ डैश एक्स। सो प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम इसका एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो थ्री, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, और एक्स माइनस थ्री करूंगा तो वन आएगा, वन की लिख देता हूँ समझाने के लिए, प्लस इस बार ये एज इट इज, और इसमें भी इसका डिफरेंस करूंगा तो थ्री, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये भी वन। अभी देखो कुछ चीज कॉमन दिखाई देती है, आपको कॉमन ले लेनी है। तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, यहाँ एक्स माइनस वन का, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का क्यूब, तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और एक्स प्लस वन का भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ थ्री भी कॉमन ले लीजिए, इसमें एक्स प्लस वन बचा, और यहाँ एक्स माइनस थ्री बचा। जब आप इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स को जीरो रखना होता है, अब थ्री तो जीरो होगा नहीं, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन्हें सोल्व कर लीजिए, तो जीरो होने की कंडीशन ये होगी, जीरो जीरो वन। अब आपके पास ये इंटरवल बने, बस लेंथ ही है, बाकी कुछ नहीं। जीरो, यहां पर एक्स की वैल्यू थ्री आई थी, वन और माइनस वन, वन माइनस वन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और थ्री, थ्री, इसे लिख दीजिए वन, और यहाँ थ्री। इंटरवल वही बनाने हैं आपको, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इंटरवल बनाइए, माइनस इनफाइनाइट माइनस वन, माइनस वन टू वन, वन टू थ्री, वन से थ्री तक, थ्री से लेकर अब जो नेक्स्ट केस है इनफाइनाइट। नेचर बतानी है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए उसकी। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, एक्स प्लस वन स्क्वायर, और टू एक्स माइनस टू। यहाँ नेचर में देखो, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेंगे, इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। यहीं देखो, यहाँ एक्स माइनस वन से छोटा है, माइनस टू ले लूँ तो माइनस 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 हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यहीं लिख दीजिए डिक्रीजिंग फंक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास -1 to 1, इस बार जीरो ले लेते हैं बीच में, तो ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जीरो में माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ मैंने -1 लिया था तो -1 ठीक है, अब यहाँ जीरो लिया था तो भी माइनस आ रहा है। देखो ये भी इसी तरह का आ रहा है। इसके पीछे एक फंक्शन सिंपल समझिए कि ये इंटरवल केवल यहाँ पर टूटेगा, 1 से पहले और 1 से बाद में, ये सब तो इसी केस में है क्योंकि टूटने वाली बात ही नहीं है। अब 1 से नेक्स्ट केस में यहाँ 1 से छोटा था, 1 से बड़ा आ जाएगा, तो 1 से बढ़ाते ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो तीनों पॉजिटिव। अब इसको भी ऊपर था डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 3 से इनफाइनाइट। तो 3 से इनफाइनाइट का मतलब हुआ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चलिए तीनों पॉजिटिव। इंक्रीज, यहाँ चेंज होता लेकिन ये स्क्वायर है तो ये चेंज नहीं हुआ, तो ये भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। तो बस इसमें इंटरवल शो करने थे, इंटरवल आपके पास चारों आ गए हैं, चारों इंटरवल पीछे आंसर भी हो दे रखा होगा। आप इतने क्वेश्चन करना आज एग्जाम्पल समेत, आज एग्जाम्पल करना सारे, क्योंकि टेस्ट भी करना है आपको आज, तो इसलिए आप